ध्यान मेडिटेशन। ओशो का मानना था कि ध्यान जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। उन्होंने कई ध्यान विधियों को विकसित किया, जिनमें डायनेमिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन और नादब्रह्मा मेडिटेशन शामिल हैं। उनका कहना था कि ध्यान व्यक्ति को आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। 2. प्रेम लाओ। ओशो ने प्रेम को जीवन का मूलभूत तत्व माना। उन्होंने सच्चे प्रेम को बिना शर्त और बिना अपेक्षाओं के रूप में परिभाषित किया। उनका कहना था कि प्रेम को स्वतंत्रता और स्वीकृति के साथ जीना चाहिए। 3. स्वतंत्रता, फ्रीडम। ओशो का मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता आंतरिक होती है। व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और समाज की बंदिशों से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी स्वयं की सच्चाई की खोज करनी चाहिए और किसी भी बाहरी नियंत्रण को स्वीकार नहीं करना चाहिए। 4. जागरूकता, अवेयरनेस। ओशो ने हर क्षण में पूर्ण जागरूकता और सतर्कता के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि व्यक्ति को अपने हर कार्य और विचार में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना चाहिए। इससे व्यक्ति को अपनी आंतरिक दुनिया को समझने और साक्षी बनने में मदद मिलती है। 5. आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट। ओशो का मानना था कि आत्मज्ञान व्यक्ति के भीतर ही होता है और इसे बाहरी दुनिया में नहीं खोजा जा सकता। उन्होंने आत्मज्ञान को एक व्यक्तिगत यात्रा बताया, जो ध्यान, प्रेम और जागरूकता के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। 6. मौन, साइलेंस। ओशो ने मौन की महत्ता पर जोर दिया। उनका कहना था कि मौन में व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ सकता है और सच्चे आत्मा का अनुभव कर सकता है। मौन ध्यान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है। 7. पारंपरिक धर्म और समाज की आलोचना। ओशो ने पारंपरिक धर्म और समाज की कुरीतियों की कठोर आलोचना की। उनका मानना था कि धार्मिक संस्थाएं और समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मज्ञान में बाधा डालते हैं। उन्होंने धार्मिकता को व्यक्तिगत अनुभव और सत्य की खोज के रूप में प्रस्तुत किया। 8. जीवन का उत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। ओशो का जीवन और उत्सव को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा। उनका कहना था कि जीवन एक उपहार है और इसे हंसते, गाते और प्रेम से जीना चाहिए। उन्होंने हर पल को जीने और उसे उत्सव के रूप में मानने की सलाह दी।